बनाओ। व्यक्ति ने कहा, लेकिन शुरू कहाँ से करें? चलने से, बैठने से, लेटने से या सुबह जल्दी उठने से? बुद्ध ने कहा, अब से तुम जो भी कर रहे हो ध्यान लगाकर करो। आलस्य को मन के स्तर से समझो। बुद्ध ने कहा कि मानसिक स्तर का पहला कारण काम को टालना है। मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें इसका पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे ये आदत हमारे अंदर जड़ी जमा लेती है और हमारी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। इसलिए अगर आप कोई काम आज कर सकते हैं तो आज करें, कल नहीं। मानसिक स्तर पर दूसरा कारण ये है कि जब हम अपने आप को किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं मानते तो हमें आलस्य महसूस होता है, क्योंकि हम पहले उस काम को करने में सक्षम नहीं थे। हम मन को ये नहीं समझा पाते कि पहले और अब के काम में बहुत अंतर है, और मानसिक रूप से भी हम पहले जैसे नहीं हैं। तब से हमने बहुत कुछ सीखा है। अगर आप मानसिक आलस्य से बचना चाहते हैं तो खुद पर विश्वास करना सीखें। मानसिक स्तर पर तीसरा कारण आलसी और छोटी सोच वाले लोगों के साथ रहना है। कई बार देखा गया है कि हम आलसी नहीं होते, बल्कि ऐसे लोगों के साथ रहकर हम भी वैसे ही बन जाते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, हम सही कह रहे हैं, ये मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा कि मानसिक आलस्य का चौथा कारण स्पष्ट लक्ष्य का ना होना है। मान लीजिए आप रेगिस्तान में फंसे हैं और आपको प्यास लगी है, तो आप क्या करेंगे? व्यक्ति बोला, मैं पानी के लिए पास के किसी गांव की तलाश करूंगा। बुद्ध ने कहा, अगर गांव न मिला क्या करोगे? तो भी मैं उसे ढूंढने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं है। बुद्ध ने कहा, जब किसी के पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता है तभी ऐसा होता है। अगर आप सुबह उठकर व्यायाम नहीं कर पाते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि आपको व्यायाम क्यों करना है। मानसिक आलस्य का पांचवा कारण है किसी भी काम को करने में कोई बड़ी वजह ना होना। मान लीजिए आप किसी सुनसान जगह से कीमती आभूषण लेकर जा रहे हैं, अब थक गए और बैठना चाहते हैं। यही सोचकर आप किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। यदि आप देखें कि सामने से कोई डाकू आ रहा है तो क्या आपको आलस्य से भागने से रोकेगा? नहीं। आपका आलस्य आपको केवल वही काम करने से रोकता है जिन्हें करने का कोई बड़ा कारण नहीं है। बुद्ध ने कहा, जहां स्पष्टता हो वहां कार्य करने का मुख्य कारण आलस्य नहीं हो सकता। अब उस व्यक्ति को समझ आ गया था कि उसके भीतर आलस्य क्यों है, और ये सुनकर महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वो अपने घर की ओर निकल पड़ा।